राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है साच की साजिश। शाम का वक्त था और राधा देवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने पति अशोक जी से कहा, देख लेना, ये शादी लंबी नहीं चलेगी। विक्रांत ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसी कौन सी लड़की नहीं थी हमारे परिवार के लायक, लेकिन इसने अपनी मर्जी के मेरे खिलाफ जाकर ये शादी की। अशोक जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, राधा जी, रिश्तों को वक्त दिया जाता है। नीलू अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है, उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन राधा देवी के मन में साजिशों की तैयारी पहले ही हो चुकी थी। विक्रांत और नीलू के लिए शादी की शुरुआत किसी सपने की तरह थी, लेकिन जैसे ही नीलू ने ससुराल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ यह सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। एक दिन विक्रांत को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था। नीलू नेहा कर जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। इस हड़बड़ी में वह अपनी सास के पैर छूना भूल गई। राधा देवी ने तुरंत सबके सामने ताना देते हुए बोली, बहू, क्या तुम्हारे घर में पैर छूने का रिवाज नहीं है? शायद नई पीढ़ी के लिए यह सब बेमतलब की बातें हैं। नीलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत झुककर अपनी सास के पैर छुए और विनम्र स्वभाव में कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। राधा देवी ने बाहर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना होगा। सास के तानों और साजिशों का दौर जारी था। नीलू ने महसूस किया कि घर का हर काम उसे अकेले ही करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठकर पूजा करना, सबके लिए चाय बनाना, सारा घर साफ करना और उसकी सास के ताने भी सुनना उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन राधा देवी खाना खा रही थी। अचानक गुस्से में उन्होंने नीलू को डांटते हुए कहा, बहू, ये खाना कितना बेस्वाद है। तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? साड़ी तो बहुत अच्छे से पहन लेती हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया, बस फैशन करना सिखाया है? नीलू हर बार की तरह मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, अगली बार से ध्यान रखूँगी। विक्रांत यह सब देखकर अंदर से दुखी हो जाता है, लेकिन वह जानता था उसकी माँ जिद्दी स्वभाव की है। उसने नीलू को दिलासा देते हुए कहा, उन्हें थोड़ा वक्त दो, माँ को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक दिन राधा देवी ने अपने जेठानी बिमला जी को घर बुलाया और नीलू की शिकायत करते हुए बोली, नीलू को इस घर से कैसे निकालूं? ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे इतना परेशान कर दो कि ये खुद ही घर छोड़कर चली जाए। इसके लिए रोज़ झगड़े करो और इसे मानसिक रूप से थका दो। राधा देवी को यह बात जच गई। उन्होंने हर रोज़ नीलू के साथ झगड़े शुरू कर दिए। उन्होंने जानबूझकर अपना एक हार नीलू की अलमारी में छुपा दिया और सबके सामने नाटक करते हुए बोली, मेरा एक सेट गायब हो गया है। लगता है इस घर में कोई चोर आ गया है। सभी का शक नीलू की ओर इशारा कर रहा था। राधा देवी ने मौका पाकर नीलू की तरफ घूरते हुए कहा, घर में जो भी हो रहा है सबको साफ दिखा रहा है। नीलू ने गुस्से में कहा, अगर आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं तो मेरा कमरा चेक कर लीजिए। और फिर उसने गुस्से में आकर अपना ही सामान हटाना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा हार वहीं रखा था। वह यह देखकर चौंक गई। राधा देवी ने सबके सामने शर्मिंदा करते हुए कहा, बहू, यह हार तुम्हारे कमरे में कैसे आया? मुझे तो पहले ही तुम पर शक था कि यह काम तुम्हारा ही है। नीलू ने बिना कुछ कहे सर झुका लिया और ख़ुद को समझाया, धैर्य से नीलू, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नीलू ने अपनी सास को खुश करने की कई बार कोशिश की। उसने राधा देवी के लिए उसके मनपसंद पकवान बनाए, मंदिर में इनके साथ भजन भी गाए। सास को खुश करने का
हर संभव प्रयास किया। एक दिन जब नीलू ने अपनी सास को उसकी पसंदीदा साड़ी गिफ्ट की तो सास ने बिना देखे अलमारी में रख ली। लेकिन धीरे धीरे राधा देवी को नीलू के प्रयास नज़र आने लगे। एक दिन विक्रांत ने अपनी माँ को नीलू पर चाय में चीनी ज़्यादा होने के कारण चिल्लाते हुए देखा। उसने गुस्से में आकर कहा, माँ, ये सब बंद करो। नीलू ने आपकी हर बात मानी है। अगर आप नहीं मानी तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। राधा देवी सन्न रह गई। तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? विक्रांत ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, मैं आपको छोड़ नहीं रहा, लेकिन अब आपके साथ रहकर नीलू का अपमान नहीं कर सकता। नीलू इस घर की बहू है। उस रात राधा देवी अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? नीलू ने तो हर तरह से मेरी सेवा की है। वह कभी मुझसे उल्टा जवाब नहीं देती, फिर भी मैं उसे सज़ा दे रही हूँ। सुबह जब राधा देवी ने नीलू को अकेले रसोई में काम करते देखा तो नीलू थकी हुई थी, पर फिर भी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर राधा देवी का दिल भर आया। उसने नीलू से कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। तुमने साबित कर दिया तुम इस घर की असली बहू हो। नीलू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मुझे आपका प्यार चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इस दिन के बाद राधा देवी और नीलू का रिश्ता बदल गया। अब दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी। राधा देवी ने भीतर की कड़वाहट को मिटाकर नीलू को दिल से स्वीकार कर लिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।